नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है हम सही ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसपे हम कैंडल टू कैंडल किस तरह से रीडिंग करना है हमको प्राइस को, यानी प्राइस एक्शन किस तरह से हमको कैंडल स्टिक में देखना है। ये इस वीडियो में मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों प्राइस की रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस जा कहाँ पे रहा है, अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, और इससे भी इम्पोर्टेंट आप किस लेग में अभी किस लेग में आप अभी खड़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, आपको ये दिख रहा है प्राइस अप ट्रेंड में है, तो आप क्या रिट्रेसमेंट लेग में खड़े हैं या मेन लेग में खड़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेम चीज़ अगर प्राइस डाउन लेग में चल रहा है यानी बेरिश चल रहा है, आपको ये ट्रेंड समझ में आ रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई आप डाउन लेग में कहाँ खड़े हैं, रिट्रेसमेंट लेग में या उसके मेन लेग में। क्योंकि डाउन लेग में अगर आप रिट्रेसमेंट लेग को कैच करते हैं तो सर यहाँ पे आपको डाउन लेग होने के बावजूद भी आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। और अगर मेन लेग इसका चालू है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, यानी बेरिश में आपको सेल करना है। क्लियर? तो ये सिंपल प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आपको उसको फॉलो करना है। दोस्तों एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर हमको ये चीज़ ध्यान रख के काम करना है। आप में से जिन्होंने भी प्राइस एक्शन जो फॉलो करते हैं, जो थोड़ा जिनको प्राइस रीडिंग में टाइम हो चुका है, वो जानते हैं सर स्ट्रक्चर तो ले दे के यही बनने वाला है। क्लियर? इतना क्लियर भले ना बने लेकिन सर स्ट्रक्चर यही है। क्लियर? ये प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं, ये रहा सर। क्लियर? हायर हाई और यहाँ से लोअर लो, सर प्राइस एक्शन यही है। इसी को आपको कैंडल में फाइंड करना आना चाहिए। क्लियर? अब इसको एक कोई भी स्टॉक में मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल से एग्जांपल में। एक ले लेते हैं हम कोई भी स्टॉक, HDFC बैंक देखते हैं यहाँ पे। चलो सर इसके लिए जिगजैग भी आना चाहिए। अब जिगजैग मैं इसमें नहीं बताऊंगा, जिगजैग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। मैं ज़रा फटाफट जिगजैग बना देता हूँ इसमें, ये ध्यान रखें बस। सर ये मैंने बना दिया, अब आगे मुझे पता नहीं, पीछे कोई मैं नहीं ले रहा हूँ, ये अभी फ़िलहाल मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। ये ऐसे करके ऐसे गया बस यहाँ पे। सर इतना हिस्ट्री में बस पड़ा है स्टॉक का, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, जो रिसेंट है उसी पे काम करो। सर ये हिस्ट्री में बस पड़ा है, ये हिस्ट्री देख के क्या लग रहा है, मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये हिस्ट्री में बस पड़ा है। अब इसको देख के क्या मैं समझूंगा, मैं किधर क्या ट्रेंड है और मैं किधर खड़ा हूँ, सिंपल मुझे समझना है कि क्या समझना है। सर ट्रेंड इसका आप देखोगे तो ये यहाँ से तो फॉल हुआ, इसके बाद ये फॉल नहीं कर रहा है। फॉल का मतलब इसके नीचे क्लोजिंग, सर इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, इसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पा रहा है। इसका सीधा मतलब है जब तक प्राइस इसके रेंज में है, इसका लो और इसका हाई, ये साइडवे चलेगा सर। या तो प्राइस इसको तोड़ दे, फिर तो ये बुलिश कंफर्म हो जाएगा, मेरे लिए बुलिश है ये। उसके बाद मैं देखूंगा मैं किस लेग में हूँ। लेकिन सर अभी साइडवे है, या तो इसके नीचे क्लोज कर दे, ये बेयरिश कंफर्म हो जाएगा। फिर आगे मैं देखूंगा उसको रिट्रेसमेंट कब आ रहा है और मेन लेग कब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना रीडिंग से समझ में आ गया सर ये साइडवे है, और साइडवे में भी सिर्फ साइडवे नहीं है, साइडवे में भी ये इसका रिसेंट रेजिस्टेंस है, ये इसका रिसेंट सपोर्ट है। ये सर ये पिवोट एरिया इस पर मार्क करना है ना, पिवोट एरिया को ही अपने को देखना है। या तो पिवोट हाई ब्रेक कर दे, या तो पिवोट लो ब्रेक कर दे, या तो पिवोट लो से बाउंस करे, या तो पिवोट हाई से बाउंस करे। ये चार में से एक चीज़ होगी इसमें, कंफर्म? क्लियर? तो इस तरह से अपने को चीज़ देखना है, ये मैं हूँ किधर और ट्रेंड क्या चल रहा है। सर ट्रेंड फिलहाल साइडवे है, शॉर्ट टर्म साइडवे है, और ये इसके रिसेंट हर्डल हैं जो कि एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसके सपोर्ट है। मैं ऑलरेडी सपोर्ट पे खड़ा हूँ, मान लो मैं इधर हूँ, मेरे को कल ट्रेड करना है, सर सपोर्ट है ये, इधर थोड़ी सेल करूँगा मैं, ये रिस्की वाला काम क्यों करूँ। जिधर से बाउंस होने की सबसे ज़्यादा संभावना है ऊपर की तरफ, वहाँ सेल में नहीं करूँगा। हाँ इसको अगर खुद ये तोड़ देता है उसके बाद देखूंगा ना, सेल मिलेगा सेल करूँगा, पर ये तोड़ ही नहीं रहा है, मैं कैसे इसको नीचे ले जाऊँ, मैं तो ऐसे भी नहीं ले जा सकता प्राइस। आप देखते हैं आगे ऊपर, सर ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, सर ये रेजिस्टेंस ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, ये रेजिस्टेंस को इस दिन ब्रेक कर दिया इसने। क्लियर? क्लोजिंग कर दिया, वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम एक दिखा रहा है अपने को, स्ट्रेंथ के साथ ये तोड़ा है। ठीक है सर, तोड़ दिया, हायर हाई लग गया और इसके ऊपर भी गया है। अब क्या मेरे को समझ में आ गया सर, ये बन गया, इसको जरा मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब आगे का पता नहीं, यहाँ पे देखो सर ये अब बन गया ऐसा डिज़ाइन। अब क्या मानूँ मैं इसको, सर ट्रेंड ऐसा हो गया है, बुलिश में आ चुका है, मैं इस लेग में खड़ा हूँ, ये भी करेक्ट है, करेक्ट मेन लेग में खड़ा हूँ, बुलिश है ट्रेंड। अब सर ये बेरिश कब होगा, बेरिश तभी होगा जब प्राइस जब भी कभी इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं करता ना, ये बेरिश कहीं से भी नहीं है सर।
ये देखो नेक्स्ट डे मेरे को दिख रहा है थोड़ा नीचे है, यहाँ पे नीचे है, चलेगा। मान लो नेक्स्ट डे यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, चलेगा। बेरिश होगा नहीं सर, यहाँ आ भी जाए तो भी बेरिश नहीं होगा। ये रिट्रेसमेंट चालू है सर। ये बेरिश नहीं है, बेरिश कहीं से भी नहीं है। जब तक इसके नीचे नहीं आएगा ना क्लोजिंग करके, ये होगा ही नहीं बेरिश। ये अब हो चुका है बुलिश और मैं चल रहा हूँ रिट्रेसमेंट में। अब देखो ज़रा यहाँ पे, ये देखो सपोर्ट ले रहा है सर। यहाँ पे सपोर्ट है, मेरे को पता है यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट है। ये मेरा एक नया हाई बना दिया है। मैं रिट्रेसमेंट पे चल रहा हूँ, ये सपोर्ट पे आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद मेरे को मेरी बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, क्योंकि ये सर सपोर्ट का एरिया है। इसको रजिस्टेंस पे नहीं मान सकता जब तक प्राइस के नीचे क्लोज ना कर दे, और ऑलरेडी ट्रेंड ये बुलिश हो चुका है। अब देखते हैं आगे जा रहे हो ऊपर, यहाँ से आगे। अच्छा ये देखो सर, यहाँ से इधर गया, और क्योंकि ये बुलिश ऑलरेडी है तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे सर ये ऑलरेडी एक नया फिर से हायर हाई लगा दिया है विथ क्लोजिंग। विथ क्लोजिंग हायर हाई लगा दिया है। अब क्या मानूँ सर? सर ट्रेंड बुलिश है, मैं बुलिश ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, और मान लो मैं इधर खड़ा हूँ। अब सर रिट्रेसमेंट में मैं खड़ा हूँ, ट्रेंड बुलिश है, मैं रिट्रेसमेंट में खड़ा हूँ, और सपोर्ट भी आसपास ही आ चुका है। मान लो यहाँ पे हूँ तो सपोर्ट भी आसपास है। सर इसको सेल इसके बाद में करना बहुत डेंजर है। क्यों? जब तक प्राइस के नीचे क्लोज नहीं करता ना, ये सेल कहीं से भी नहीं है सर, बेरिश कहीं से भी नहीं है, बुलिश ही है। हाँ रिट्रेसमेंट लेग चालू है, लेकिन है बुलिश है सर। अब देखते हैं ज़रा, ये सपोर्ट पे आया, सपोर्ट ले रहे हैं, गया ऊपर। ये सर इसी तरह से आपको रीड करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर यही है सर, आपको इस चीज़ को इस पे देखने की आदत होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। यार ये नहीं दिखेगा, ये आपको जो यहाँ पे लाइन दिख रही है, जो हायर हाई लोअर लो जो दिख रहा है, अगर ये यहाँ पे देखने में तकलीफ है तो सर आप ट्रेंड नहीं पकड़ पाओगे। उसमें फिर आप प्रॉपर वे में ट्रेंड के साथ रह के ट्रेड लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको देखना ही यही है। यहाँ तो लाइन के बेस पे दिया है, लेकिन यही चीज़ कैंडल टू कैंडल भी रीड करना आपको आना चाहिए। एक जरा बेरिश भी देख लेते हैं, कोई एग्जांपल बेरिश करेगा तो। आईसीआईसी बैंक में यहाँ बनाई, ये ऑलरेडी मैंने जिगजैग बनाया हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार। सर ये ऐसे करके गया था, बुलिश है कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे गया था, ऐसे गया था। अब या तो इसको तोड़ दे बेरिश हो जाए, या तो इसको तोड़ दे। सर इसको तोड़ दिया, क्लोजिंग इधर कर दिया सर, बेरिश हो गया है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको इधर ले लो, और एक मैं लेवल मार देता हूँ। ये जो पिवोट लो, अब इस दिन या तो इस दिन शायद तोड़ दिया, क्लोजिंग दिख रहा है, इस दिन सर क्लोजिंग दे दिया है। जब ये नीचे क्लोज हो चुका है, अब मेरे को पता है कि मैं सर अब बेरिश लेग में आ चुका हूँ, बेरिश लेग में खड़ा हूँ। मुझे अब ज़्यादातर सेल ट्रेड यहाँ पे लेना शुरू करना है। कंडीशन सर, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता ना, ये कहीं से भी बुलिश होगा नहीं। रिट्रेस कर सकता है थोड़ा बहुत ऊपर, यहाँ जाए 50% पे जाए, ऑलमोस्ट यहाँ तक चला जाए, या शायद पिवोट हाई तक भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, रहेगा ये बेरिश ही। बुलिश कहीं से नहीं है जब तक इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। तो आप देखो कि जब ये तोड़ा, रिट्रेस किया, इसी जगह से ये सेल करके नीचे आ गया। क्लियर? एक मैं आपको चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अब बस यहाँ एक चीज़ फोकस करो आप। ये लास्ट लो था, बेरिश चल रहा है यहाँ पे, ये बेरिश है ट्रेंड, और इसको भी तोड़ दिया। ये लो बेरिश, इसको तोड़ा इस दिन, और ये बार बार सेल हो रहा है, यहाँ पे आके सेल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और इसको मैं ज़रा कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, बस ऐसे जा रहा है सर। मेरे को एक चीज़ समझ में आ रहा है सर, ट्रेंड बेरिश है, कोई दिक्कत नहीं, इधर एक सपोर्ट बनाया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, बेरिश है, रेजिस्टेंस है, लेकिन ये सपोर्ट बना दिया सर। अब इसके नीचे सेल करना बहुत डेंजर है। कंडीशन, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा ना, ये सपोर्ट ही रहेगा, और ये मेरा रेजिस्टेंस है। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, ये यहाँ पे जब इसने ऐसे कर दिया, क्या आपको नहीं लग रहा है ये यहाँ पे हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है? ये सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे तो वैसे भी सेल नहीं करना है, यहाँ सेल करो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सेल नहीं कर सकता, हाँ यहाँ बाई कर सकता हूँ इस जगह पे। ये जब यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ये हायर हाई नहीं लगा रहा है, हायर हाई स्ट्रक्चर। अगर ये हायर हाई है तो मेरे को दिख रहा है सर हायर हाई स्ट्रक्चर चल रहा है, ये इसको ब्रेक करने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। किसी दिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो सर ये नेक्स्ट फिर हो सकता है यहाँ तक भी चला जाए, या फिर यहाँ तक चला जाए। ये स्ट्रक्चर तो यही है सर, स्ट्रक्चर इसी को फॉलो करना है आपको। ये देखना आपको आ रहा है क्या, यही आपको ट्रेंड बताएगा। अभी मैं क्या मानूँ सर, अभी मान लो यहीं पे खड़ा हूँ, अब क्या मानूंगा मैं, ये जैसे मान लो यहाँ पे हो तो
सर साइडवे, ये रहा, ये सपोर्ट है, इधर ये रहा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस सर क्या मानूं, साइडवे। या तो इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे बुलिश मान जाऊंगा, या तो इसके नीचे क्लोजिंग कर दे बेरिश मान जाऊंगा। अभी साइडवे, लेकिन मैंने बताया पहले शुरू में साइडवे दिख रहा है बराबर है, लेकिन ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका सपोर्ट है। साइडवे भी तो ट्रेड मिलेगा ना। साइडवे का मतलब ये नहीं ट्रेड नहीं मिलता, साइडवे का मतलब आपको ये देखना है रेंज कहाँ बन रही है, साइडवे में रेंज ढूंढना है। सर रेंज ये रहा, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। अब देखो आगे, ये तोड़ दिया इसको। सर ये रेजिस्टेंस है, एक बार दो बार 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 सेल हो रहा है, इधर जाके तोड़ा, जब ये तोड़ दिया सर ये रेजिस्टेंस टूट चुका है। अब बहुत हाई चांस है, ये प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत हाई है, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ जाके ही रुकेगा ये। क्यों? ये रेजिस्टेंस है सर, ये तो ऑलरेडी टूट चुका है, इसका तो वैल्यू खत्म हो गया। इधर जाके संभावना बहुत ज़्यादा है रुकने की इसकी। आगे ऑलमोस्ट ये इसी तरह से आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन के दो ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है वो पता होना चाहिए, और एक आप किस लेग में हैं। क्योंकि ट्रेंड के दो लेग होते हैं ना, मेन और रिट्रेसमेंट, मेन रिट्रेसमेंट। सेम डाउन ट्रेंड में मेन रिट्रेसमेंट, मेन रिट्रेसमेंट। क्या ट्रेंड है और आप किस लेग में हो, इसका अगर आपको जानकारी है तो मान के चलिए आप उस ट्रेड को समझ रहे हो और आप कुछ ना कुछ करके उसको ट्रेड अच्छे से कर लोगे। आप सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। जो इसका जो स्ट्रक्चर है इसके साथ ही रह के हमने इस एग्जांपल को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया है। क्लियर? तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भी आते हैं कि सर प्राइस एक्शन को ट्रेंड के हिसाब से कैसे फॉलो करें। उसके लिए मैंने वीडियो एक सेपरेट से मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को समझो। सर ले दे के सब कुछ यही है, आपको ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो आप ट्रेड कर लोगे, नहीं आता तो उसमें आप समझ नहीं पाओगे, फिर आप खाली गेस वर्क कर पाओगे इसमें। तो ये चीज़ें आपको इसको फॉलो करना है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों हमारा नया कोर्स एडवांस प्राइस एक्शन 2.0, जिसमें इंटरडे ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों इस कंटेंट के अकॉर्डिंग बेसिक टू एडवांस सारे टॉपिक्स में क्लियर किए जाएंगे, जिसमें किसी भी दिन हमको किस दिन स्टॉक में बाइंग करना है, किस दिन स्टॉक में सेलिंग करना है, इसकी पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। दोस्तों कोर्स की डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, ट्रेडिंग के प्रोसेस को समझने में समय दीजिए। ओम साइड ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।